हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सरफेस टेंशन के आज के इस लेक्चर में हमें प्रीवियस लेक्चर के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये कंटेनर है जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है और मान लो इस लिक्विड की सरफेस टेंशन है कैपिटल टी, वो मुझे फाइंड आउट करनी होगी। और मेरे पास एक ग्रीस्ड आयरन नीडल है, ग्रीस की हुई आयरन नीडल, ग्रीस्ड आयरन नीडल जिसका मास कितना है 0.6 ग्राम गिवन है। और इसकी जो लंबाई है L, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। ग्रीस्ड आयरन नीडल का मास 0.6 ग्राम गिवन है। अब मान लो इस लिक्विड को वाटर ही ले लो। देखो, आयरन की डेंसिटी तो काफी ज्यादा होती है वाटर से, तो अगर मैं इस ग्रीस्ड आयरन नीडल को इस वाटर के अंदर आराम से ऐसे छोड़ूंगा तो ये तो सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी, ठीक है, क्योंकि आयरन नीडल की डेंसिटी वाटर से काफी ज्यादा होती है। इस लिक्विड को वाटर ही ले लो। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इस ग्रीस्ड आयरन नीडल को बिल्कुल आराम से जेंटली इस लिक्विड की सरफेस पे रखूंगा और ये ग्रीस्ड आयरन नीडल कुछ ऐसे लिक्विड की सरफेस पे रखी भी रहेगी। किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण बेसिकली, ठीक है। ये नीडल का क्रॉस सेक्शन व्यू है, ये नीडल कुल मिला के ऐसे है, ठीक है। इस नीडल को मैंने आराम से इस लिक्विड के सरफेस पे रख दिया, बिल्कुल जेंटली इस ग्रीस्ड आयरन नीडल को, और मैंने ऐसा पाया कि ये ऐसी ही रखी रहेगी इस लिक्विड की सरफेस पे। ये ग्रीस्ड आयरन नीडल का क्रॉस सेक्शन व्यू है, ठीक है। कुल मिला के ये इक्विलिब्रियम पे रहेगी, ठीक है। और होता क्या है, इस ग्रीस्ड आयरन नीडल के जस्ट बिलो जो मेरा लिक्विड है ना, वो डिप्रेस हो जाता है कुछ ऐसे, ठीक है। और मैंने ये पाया कि ये एंगल है ना, ये 53 डिग्री है। एक्सपेरिमेंटली मैंने ये पाया, ये एंगल कितना, 53 डिग्री। तो ये बताओ इस लिक्विड की सरफेस टेंशन कितनी होगी, कैपिटल टी। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 0.06 न्यूटन पर मीटर। बी ऑप्शन में 0.054 न्यूटन पर मीटर। सी ऑप्शन में 0.075 न्यूटन पर मीटर। और डी ऑप्शन में 0.085 न्यूटन पर मीटर। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, ये ग्रीस्ड आयरन नीडल को मैंने इस लिक्विड की सरफेस पे बिल्कुल आराम से रखा, बिल्कुल आराम से जेंटली, और मैंने ये पाया ग्रीस्ड आयरन नीडल इक्विलिब्रियम पे रहेगी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये ग्रीस्ड आयरन नीडल का क्रॉस सेक्शन व्यू है, ठीक है। और ये एंगल कितना गिवन है, 53 डिग्री। एक्सपेरिमेंटली मैंने ऐसा पाया। तो देखो, इस ग्रीस्ड आयरन नीडल पे कौन से फोर्स आएंगे। एक तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, बिल्कुल सही है। और देखो, एक ऐसे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आएगा, कितना, T इंटू में L। और इस ग्रीस्ड आयरन नीडल पे एक ऐसे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आएगा, T इंटू में L, ठीक है। और देखो, इस लिक्विड सरफेस पे अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं ना, तो वो ऐसे आएगी आयरन नीडल के बिल्कुल पैरेलल। अगर उसको यहां पे शो करना हो तो वो कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ये टेंजेंट
इस नीडल के बिल्कुल पैरेलल है ऐसे, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो अगेन नीडल के पैरेलल आएगी ऐसे, और अगर उसको शो करना हो तो वो कुछ ऐसे होगी। ध्यान रहे ये जो टेंजेंट है लिक्विड सरफेस के यहाँ पे, ये नीडल के पैरेलल ही है ऐसे, ठीक है। ये इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में नहीं है। और देखो जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आता है T इंटू में L, ये कैसे आता है, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर और लिक्विड सरफेस के अलोंग। तो ये पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ऐसे ही यहां पे ये पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, इस TL को, TL cos 53 और TL sin 53। TL cos 53 कितना हो जाएगा 3TL/5 और TL sin 53 4TL/5। ऐसे ही इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, TL cos 53 3TL/5, TL sin 53 4TL/5, ठीक है। और ये नीडल इक्विलिब्रियम पे है तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस 3TL/5 से ये 3TL/5 कैंसिल हो गया। तो एक तरह से 4TL/5 प्लस 4TL/5 mg के बराबर आ गया, मतलब 8TL/5 विल बी इक्वल टू mg, ठीक है। तो यहां से इस लिक्विड की सरफेस टेंशन T ये किसके बराबर आ गई 5 mg डिवाइडेड बाय 8L। 5 m मास ऑफ ग्रीस्ड आयरन नीडल 0.6 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करो, 0.6 डिवाइडेड बाय 1000 kg। तो m की जगह क्या पुट करना है 0.6 डिवाइडेड बाय 1000 और इनटू में g 10 डिवाइडेड बाय 8। L लेंथ ऑफ दिस ग्रीस्ड आयरन नीडल 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो 5/100 मीटर। तो इनटू में 5/100, 100 ऊपर चला गया तो ये 10 की पावर 3 हो गया। तो 10 की पावर 3 से ये 1000 कैंसल, ठीक है, 5 से 5 कैंसल। तो ये कितना आ गया 0.6 डिवाइडेड बाय 8 और ये कितना आएगा 0.075 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। सेकंड न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, लेकिन वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है डाउनवर्ड, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और मान लो मेरे पास एक सॉफ्ट सॉल्यूशन है, उस सॉफ्ट सॉल्यूशन की जो सरफेस टेंशन है ना वो यहां पे गिवन है, कितनी गिवन है 0.025 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और देखो मेरे पास एक यू शेप्ड फ्रेम है, ठीक है, और यहां पे ये एक मासलेस रोड है, ठीक है। यहां पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, और यहां पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। और ये ऐसा समझो कि मासलेस रोड है, ठीक है। और इस रोड की जो लंबाई है ना ये 10 सेंटीमीटर की गिवन है, 10 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया,
इस यू शेप्ड फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डुबो दिया, डिप कर दिया और फिर बाहर निकाल दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगी, सोप फिल्म बन जाएगी। ठीक है, एक तो ऊपर की तरफ आएगी सोप फिल्म वेरी थिन, और एक नीचे की तरफ आएगी थिन सोप फिल्म। ठीक है, दो होंगी सोप फिल्म, एक ऊपर की तरफ और एक जस्ट नीचे की तरफ। तो अगर मैं यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूं, मान लो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूं, तो ये मासलेस रोड तो इस तरफ एक्सेलरेट हो जाएगी और फाइनली यहां पे पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो जो अपर सोप फिल्म आएगी ना, उसकी वजह से ऐसे टीएल फोर्स आएगा, और जो लोअर सोप फिल्म आएगी उसकी वजह से ऐसे ही टीएल फोर्स आएगा। तो इन दोनों फिल्म्स की वजह से, दो सोप फिल्म्स की वजह से, अपर और लोअर सोप फिल्म की वजह से इसके ऊपर फोर्स कितना हो गया, 2TL, TL प्लस TL 2TL। तो अगर मैंने यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया तो इस 2TL फोर्स के कारण ये रोड इस तरफ भाग जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि ये रोड इक्विलिब्रियम पे रहे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस रोड पे ऐसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, F एक्सटर्नल। वो कितना अप्लाई करना होगा वो फाइंड आउट करो कि ये मासलेस रोड यहां पे इक्विलिब्रियम पे रहे। ठीक है, F एक्सटर्नल फाइंड आउट करो। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, ABCD। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 0.002 न्यूटन। बी ऑप्शन में 0.003 न्यूटन। सी ऑप्शन में 0.005 न्यूटन। डी ऑप्शन में 0.006 न्यूटन। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो सोप सॉल्यूशन की जो सरफेस टेंशन है कैपिटल T, वो गिवन है 0.025 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो देखो ये मासलेस रोड यहीं की यहीं पे रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे। उसके लिए क्या करना होगा, मुझे इस रोड पे ऐसे F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, और कितना, 2TL के बराबर, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगा इस रोड पे। F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 2TL, 2T सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन 0.025 इंटू में L, इस रोड की लंबाई मीटर में कितनी हो जाएगी, 0.1। ठीक है, तो कुल मिला के ये यूजिंग सम कैलकुलेशन ये कितनी आ जाएगी, 0.005 न्यूटन। हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये इतनी आ जाएगी। तो ये मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन मेरे पास एक सोप सॉल्यूशन है जिसकी सरफेस टेंशन कैपिटल T, ये कितनी गिवन है, 0.025 न्यूटन पर मीटर, और इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। और अगेन मेरे पास एक यू शेप्ड फ्रेम है। ठीक है, और ये रोड है, यहां पे इस रोड का समथिंग मास होगा, मासलेस रोड नहीं है। इस रोड की लंबाई कितनी गिवन है, L 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस रोड का जो मास है वो कितना गिवन है, 10 ग्राम। ठीक है, अब देखो यहां पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन।
यहां पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, मतलब बिटवीन दिस यू शेप्ड फ्रेम एंड दिस रोड कोई फ्रिक्शन नहीं है। ऐसा ही यहां पे बिटवीन दिस यू शेप्ड फ्रेम एंड दिस रोड कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस यू शेप फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ठीक है, और फिर निकाल दिया, तो यहां पे सोप फिल्म बन जाएगी। ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दो थिन सोप फिल्म्स बनेंगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, सोप फिल्म। और ये डिस्टेंस ये कितनी गिवन है, 30 सेंटीमीटर। तो अब देखो, अगर मैं इसको यहां पे t = 0 पे इस रोड को रेस्ट से रिलीज कर दूं तो क्या होगा, ये रोड इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी विद एक्सेलरेशन a। और एक्सेलरेट क्यों करेगी, क्योंकि इस रोड पे फोर्स आएगा सरफेस टेंशन की वजह से 2TL। एक जो अपर फिल्म है उसकी वजह से TL और जो लोअर फिल्म है उसकी वजह से भी TL, तो 2TL इतना फोर्स आएगा इस फिल्म की वजह से इस रोड पे, ठीक है। तो मैंने इस रोड को यहां से रेस्ट से रिलीज कर दिया, तो इस 2TL फोर्स के कारण ये रोड यहां से रेस्ट से एक्सेलरेट करेगी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। बिल्कुल सही है। तो मान लो एट t = t0 इंस्टेंट पे ये रोड यहां पे पहुंच जाएगी, तो रोड को यहां से यहां तक आने में t0 टाइम लगेगा, और ये t0 ही फाइंड आउट करना है। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं ABCD। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 1.1 सेकेंड, बी ऑप्शन में 1.2 सेकेंड, सी ऑप्शन में 1.3 सेकेंड, डी ऑप्शन में 1.4 सेकेंड। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, इस रोड का मास कितना, 10 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करो, 10/1000 इतना केजी, मतलब 0.01 केजी। तो इस रोड पे एक ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा mg, 0.01 इंटू में 10, 0.1 न्यूटन, ठीक है। और यू शेप्ड फ्रेम के इस एंड के द्वारा यहाँ पे रोड पे एक ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और यू शेप्ड फ्रेम के द्वारा रोड के इस एंड पे एक N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ऑब्वियसली N1 और N2 दोनों बराबर होंगे, और N1 + N2 mg के बराबर होगा, 0.1 न्यूटन के बराबर। तो N1 और N2 दोनों की वैल्यूज बराबर आएंगे, कितनी, 0.05 न्यूटन, ठीक है। तो इस रोड पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, कितना, 2TL, 2T 0.025 इंटू में L, मीटर में 0.1, यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूं, इक्वल टू मास ऑफ रोड केजी में 0.01 केजी इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ रोड A। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ रोड इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस रोड पे यहां से यहां तक s = ut + ½ t² लगा दो, s कितना, 0.3 मीटर = ut 0, क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया है, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ रोड 0.5, यहां से यहां तक टाइम टेकन t0, तो t0 का स्क्वायर। तो यहां से t0 की वैल्यू ये नियरली कितनी आएगी, 1.1 सेकेंड। ये मेरा आंसर हो गया, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो अब देखो फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 4। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है,
और इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड। ठीक है, और क्या गिवन है, एक सॉफ्ट सॉल्यूशन है जिसकी सरफेस टेंशन 0.025 न्यूटन पर मीटर, और मेरे पास एक यू शेप्ड फ्रेम है। ठीक है, यहां पे एक रोड है। अब यहां पे रफनेस है और यहां पे भी रफनेस है, मतलब इस रोड और यू शेप्ड फ्रेम के बीच में यहां पे भी रफनेस है और यहां पे भी रफनेस है, और दोनों जगह रफनेस सेम है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है दोनों जगह पे। और इस रोड की लंबाई ये मान लो 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और इस रोड का मास, वायर मान लो या रोड मान लो, रोड का मास है 10 ग्राम गिवन। ठीक है, और देखो यहां पे भी रफनेस है, यहां पे भी रफनेस है। अब मैंने क्या किया, इस यू शेप्ड फ्रेम को सॉफ्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया और फिर बाहर निकाल दिया, तो यहां पे सॉफ्ट फिल्म आ जाएगी। दो सॉफ्ट फिल्म आएगी, एक ऊपर की तरफ, एक इसके जस्ट नीचे की तरफ। ठीक है, और ऊपर वाली सॉफ्ट फिल्म के कारण इस रोड पे एक टीएल फोर्स आएगा, नीचे वाली सॉफ्ट फिल्म के कारण इसी रोड पे टीएल फोर्स और आएगा। तो कुल मिला के इस फिल्म की वजह से इस रोड पे ऐसे कितना फोर्स आ गया, टीएल प्लस टीएल 2TL। ठीक है, तो देखो रफनेस यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करना पड़े और ये रोड यहां पे इक्विलिब्रियम पे रहे, बिल्कुल हो सकता है। तब क्या होगा, यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा F1 रोड पे, यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा F2 ऑन रोड बाय दिस यू शेप्ड फ्रेम। F1 स्टैटिक फ्रिक्शन, F2 स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये F1 और F2 दोनों ही बराबर ही होंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2TL फोर्स बाय दिस फिल्म ये रोड के सेंटर ऑफ मास पे आएगा और रोड इक्विलिब्रियम पे है, तो रोड रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी होनी चाहिए, ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम पे भी होनी चाहिए। ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम मतलब रोड पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड ऑन दिस रोड शुड बी 0। इसीलिए F1 और F2 दोनों बराबर आएंगे, और F1 प्लस F2 2TL के बराबर भी होगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, रोड इक्विलिब्रियम पे है ना। तो F1 और F2 दोनों बराबर आएंगे TL के बराबर। ठीक है, और देखो रोड का जो मास है ये 10 ग्राम गिवन है, इसको केजी में कन्वर्ट करो, 10 बाय में 1000 मतलब 0.01 kg। तो इस रोड पे ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा रोड के सेंटर ऑफ मास पे, बिल्कुल आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg। वो कितना आएगा 0.01 इंटू में g 10, ये आएगा 0.1 न्यूटन। और यू शेप्ड फ्रेम के द्वारा रोड के इस एंड पे ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और यू शेप्ड फ्रेम के द्वारा रोड के इस एंड पे ऐसे N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और N1 और N2 दोनों बराबर होंगे, और N1 प्लस N2 mg के बराबर होना चाहिए, 0.1 के बराबर। तो N1 और N2 दोनों बराबर होंगे, और वो कितना होंगे 0.1 का आधा, मतलब 0.05 न्यूटन। ठीक है, तो इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फॉर विच वैल्यू ऑफ म्यू, फॉर विच वैल्यू ऑफ म्यू रोड विल बी एट इक्विलिब्रियम। और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। म्यू इज इक्वल टू
0.02, म्यू इज इक्वल टू 0.06, म्यू इज इक्वल टू 0.04, म्यू इज इक्वल टू 0.05 और यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शंस में भी करेक्ट। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा फाइंड आउट करना कि म्यू की किस वैल्यू के लिए ये रोड इक्विलिब्रियम पे होगी और ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, ऐसा गिवन है। तो अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा F1 F2 दोनों बराबर आएंगे TL के बराबर। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन TL के बराबर आएगा, F1 भी TL F2 भी TL अगर ये रोड इक्विलिब्रियम पे रहेगी। T कितना 0.025 और लेंथ ऑफ दिस रोड 0.1 मीटर, तो ये कितना आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन 0.0025 न्यूटन, 0.0025 न्यूटन। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, तो 0.0025 शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू में N1 0.05। ये स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन और यहां से क्या आएगा म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.05। ये मेरे इस रोड के इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। ठीक है, तो अगर म्यू 0.05 के बराबर या उससे ज्यादा हुआ तो ये रोड इक्विलिब्रियम पे रहेगी। और इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट क्या करना है, फॉर विच वैल्यू ऑफ म्यू रोड विल बी एट इक्विलिब्रियम, मोर देन वन ऑप्शंस में भी करेक्ट। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। 0.02, 0.04, 0.05 से कम है ना, तो ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट। अगर म्यू 0.05 से कम हुआ तो यहाँ पे और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शंस आ जाएंगे, बराबर काइनेटिक फ्रिक्शंस, और ये रोड इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी और फाइनली यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर म्यू 0.05 के बराबर या उससे ज्यादा हुआ तो ये रोड यहीं पे इक्विलिब्रियम पे रहेगी। ऐसे F1 और F2 बराबर स्टैटिक फ्रिक्शंस आएंगे और वो कितने आएंगे 0.0025 न्यूटन, दोनों बराबर स्टैटिक फ्रिक्शंस आएंगे। ये भी 0.0025 न्यूटन और ये भी 0.0025 न्यूटन अगर म्यू 0.05 के बराबर या उससे ज्यादा हुआ। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ से बिल्कुल मिलता जुलता है, न्यूमेरिकल नंबर 5th। ठीक है, तो मेरे पास सोप सॉल्यूशन है, सरफेस टेंशन 0.025 न्यूटन पर मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है। मेरे पास एक क्या है यू शेप्ड फ्रेम। ठीक है, मेरे पास एक यू शेप्ड फ्रेम है। ठीक है, और ये रोड है, रोड का मास 10 ग्राम, रोड की लंबाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस यू शेप्ड फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया और फिर बाहर निकाल दिया, तो यहां पे सोप फिल्म आ जाएगी। 2 सोप फिल्म आएंगी थिन, एक ऊपर की तरफ एक और नीचे की तरफ। यहां पे भी रफनेस है और यहां पे भी रफनेस है, दोनों जगह रफनेस सेम है, दोनों जगह कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो सेम है, और वो कितना गिवन है 0.02। ठीक है, तो देखो इस रोड के इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आई थी इससे पिछले न्यूमेरिकल में, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.05। ये इस रोड के इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई थी। ठीक है, लेकिन यहां पे तो म्यू 0.02 है, 0.05 से कम ही है,
तो ये रोड इक्विलिब्रियम पे तो रहेगी नहीं, तो मतलब यहाँ पे भी दोनों जगह बराबर काइनेटिक फ्रिक्शंस आएंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, t इज इक्वल टू 0 पे इस रोड को यहां से रेस्ट से रिलीज कर दूंगा, और ये लंबाई कितनी गिवन है, 50 सेंटीमीटर। तो ये रोड इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी, बिल्कुल करेगी यहां पे, और यहां पे बराबर काइनेटिक फ्रिक्शंस आएंगे। ये रोड इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी और फाइनली यहां पे पहुंच जाएगी एट t इज इक्वल टू टी नॉट इंस्टेंट पे। तो यहां से यहां तक यहां से यहां तक ये जो मेरी रोड है पहुंचने में कितना टाइम लेगी, टी नॉट, और ये टी नॉट ही फाइंड आउट करना है। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 1.6 सेकेंड, बी ऑप्शन में 1.82 सेकेंड, सी ऑप्शन में 1.94 सेकेंड, डी ऑप्शन में 1.98 सेकेंड। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.02 है, जो कि 0.05 से कम ही है। तो यहाँ पे और यहाँ पे बराबर काइनेटिक फ्रिक्शंस आएंगे। कुल मिला के ये रोड इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी विद सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। बिल्कुल सही बात है। और ये जो अपर फिल्म है सोप की, 2 फिल्म होंगी ना यहाँ पे, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, 2 थिन फिल्म्स आएंगी। ऊपर वाली फिल्म की वजह से इस रोड पे ऐसे TL फोर्स आएगा, और नीचे वाली फिल्म की वजह से इस रोड पे ऐसे TL ही फोर्स आएगा। तो कुल मिला के सोप फिल्म की वजह से फोर्स कितना हो जाएगा, 2TL। ठीक है, और यहां पे F1 काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बाय यू शेप्ड फ्रेम ऑन दिस रोड, F1 काइनेटिक, और यहां पे भी बाय दिस यू शेप्ड फ्रेम ऑन दिस रोड ऐसे F2 काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और देखो इस रोड पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा mg। रोड का मास कितना है, 10 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करो, 10/1000 kg, मतलब 0.01 kg। mg ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, 0.01 इंटू में 10, तो ये हो जाएगा 0.1 न्यूटन। और बाय दिस यू शेप्ड फ्रेम, रोड के इस एंड पे N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगी, बाय दिस यू शेप्ड फ्रेम रोड के इस एंड पे N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगी। N1 और N2 दोनों बराबर होंगी, और N1 प्लस N2 mg के बराबर होगा, 0.1 न्यूटन के बराबर। तो N1 और N2 जो दोनों बराबर आएंगे वो कितने आएंगे, 0.1/2, मतलब 0.05 न्यूटन। और यहां पे ये दोनों काइनेटिक फ्रिक्शंस भी सेम आएंगे, F1 काइनेटिक इज इक्वल टू F2 काइनेटिक, और कितना आएगा, म्यू 0.02 इंटू में नॉर्मल रिएक्शन N1 या N2 0.05। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.001 न्यूटन। तो बाय दिस यू शेप्ड फ्रेम रोड के इस एंड पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 0.001 न्यूटन, और बाय दिस यू शेप्ड फ्रेम रोड के इस एंड पे काइनेटिक फ्रिक्शन इतना ही आएगा, 0.001 न्यूटन। तो अब देखो इस रोड पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा कितना, 2T 0.025 इंटू में L मीटर में 0.1 माइनस 0.001 माइनस 0.001, तो माइनस 0.002 हो जाएगा। और यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में इज इक्वल टू मास ऑफ द रोड 0.01 kg इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ रोड A।
तो यहाँ से इस रोड का जो एक्सेलरेशन आएगा ना, ये 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो रोड यहाँ से t = 0 पे रेस्ट से एक्सेलरेट करेगी, कितने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से? 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो जब ये रोड यहाँ पे पहुंचेगी तो स्टॉप वॉच में टाइम होगा t0, मतलब रोड यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में t0 टाइम लेगी, और वही फाइंड आउट करना। 4 ऑप्शंस गिवन है, तो बस s = ut + ½ at² लगा दो। s कितना? 0.5 = ut 0, क्योंकि रेस्ट रिलीज किया मैंने, इसको छोड़ा आराम से। हाफ एक्सेलरेशन ऑफ रोड 0.3, यहाँ से यहाँ तक टाइम टेकन t0 और उसका स्क्वायर। तो ये t0 यहाँ पे कितना आएगा? 1.82 सेकंड। ये मेरा आंसर हो गया। हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अब हम आज का लास्ट न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, 6th न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 6th। आज का लास्ट न्यूमेरिकल। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो मेरे पास एक सोप सॉल्यूशन है, उस सोप सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन कैपिटल T ऑफ दैट सोप सॉल्यूशन, ये कितनी गिवन है? 0.025 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो मेरे पास एक ये यू शेप्ड फ्रेम है, ठीक है, और ये मेरी मासलेस रोड है, काफी हल्की रोड है, काफी ज्यादा हल्की रोड, मासलेस रोड। और इस रोड की जो लंबाई है ना, लेंथ ऑफ रोड L, ये कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। वैसे फ्रिक्शन हो भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, इस यू शेप्ड फ्रेम को उस सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया, डुबो दिया और बाहर निकाल दिया। तो यहां पे ऐसे सोप फिल्म बन जाएगी, बिल्कुल 2 बनेंगी सोप फिल्म, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है। 2 थिन सोप फिल्म्स बनेंगी, ठीक है। तो देखो ऊपर वाली सोप फिल्म की वजह से इस मासलेस रोड पे ऐसे फोर्स आएगा TL, बिल्कुल। नीचे वाली सोप फिल्म की वजह से इसी मासलेस रोड पे ऐसे TL फोर्स और आएगा। तो कुल मिला के सोप फिल्म की वजह से इस मासलेस रोड पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स आ गया? 2TL। अगर मैं इस मासलेस रोड को यहां से रेस्ट रिलीज कर दूं तो ये रोड ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया, यहां पे एक रस्सी बांध दी, मतलब एक धागा बांध दिया, इनफैक्ट काफी हल्का धागा, थ्रेड। और इस धागे के यहां पे एक बहुत हल्का ब्लॉक लटका दिया M मास का। तो इस धागे में टेंशन आएगी T'। और मैंने ये पाया कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। बहुत हल्का ब्लॉक लटकाया, ठीक है, बहुत हल्का, जिसका मास ग्राम में होगा। यही फाइंड आउट करना कि इस ब्लॉक का मास कितने ग्राम हो कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम पे और मासलेस रोड भी यहीं की यहीं पे रहे। तो इसी ब्लॉक का मास फाइंड आउट करना है ग्राम में, मतलब कितने ग्राम का ब्लॉक यहाँ पे लटकाऊं कि वो ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम पे रहे और ये मासलेस रोड भी ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पे रहे। इसके लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 0.5 ग्राम, 0.05 ग्राम और 0.25 ग्राम और 0.025 ग्राम।
ठीक है। तो देखो इस ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा mg, g कितना 10, तो 10m ग्रेविटेशनल फोर्स ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे। तो इस धागे में टेंशन T डैश वो कितनी आएगी 10m, और ये मासलेस रोड भी इक्विलिब्रियम पे, तो मासलेस रोड पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो T डैश किसके बराबर आ जाएगी 2TL के बराबर। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, 10m कितना हो गया 2TL, तो यहां से m कितना आ गया 2TL बाय में 10, 2 5 10, TL बाय 5, ठीक है। T कितना गिवन है, सॉफ्ट सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन 0.025, और इस रोड की लंबाई L 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करो 0.1 और डिवाइडेड बाय 5। तो यूजिंग सम कैलकुलेटर, यूजिंग सम कैलकुलेशंस, कुछ कैलकुलेशंस करके यहाँ पे ये m की वैल्यू kg में आएगी ऑब्वियसली, और कितनी आएगी 5 × 10⁻⁴ kg, ठीक है, इतनी ही आएगी। और देखो 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो kg की जगह क्या हो जाएगा 10⁻³ ग्राम, 10⁻³ × 10⁻⁴, ये 10⁻⁻1 हो गया, तो बाय में 10, 5 बाय में 10 मतलब 0.5 ग्राम, हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।